हमारे जो ये विद्यालय है राजा राम बाल विद्या मंदिर, ठीक ना, यहाँ के जो है हमारे जितने भी ये देख रहे हैं सभी टीचर है, ठीक है। और इन लोगों का जो है इन बच्चों में बहुत ज्यादा भूमिका रहा है जाकर के इतना इस जगह पर लाने के लिए, ठीक ना। क्योंकि कोई भी टीचर चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर मेहनत कर सके, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि उनका बच्चा आगे बढ़ सके। अगर आप ये सोचते हैं कि सोलर पैनल जो है रात में नहीं चलेगा तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ये हर घंटा जो है 24 घंटा काम करता है, ठीक ना। यहाँ पे एक बच्चे एक्सप्लेन कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश जो है किस तरह से काम करती है। डायरेक्ट इस तरह का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रखिए, ये पंखा ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम हटाते हैं तो क्या होता है कि ये चलना शुरू हो जाता है। बॉल एक बार दीजिए। आज हम लोग जानते हैं बच्चों के द्वारा कि क्या बनाया गया है, ठीक ना। तो चलिए, आपका नाम क्या हुआ? शुभ? सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी। मुस्कान कुमारी। बताइए ये चीजें क्या है? यह ट्रैफिक सिग्नल है। इसमें 3 लाइटें होती है, पहला रेड, दूसरा येलो और तीसरा ग्रीन। इन तीनों लाइटों के भी नियम होते हैं। पहला रेड से होता है कि गाड़ी स्टॉप रहता है, येलो से होता है कि गाड़ी जाने के लिए तैयार होता है, और ग्रीन से होता है कि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मनाली ट्रिप बहुत बढ़िया है। अगर आप घूमने का शौकीन है तो एक बार मनाली ट्रिप जरूर जाएंगे। बच्चे बताएंगे मनाली ट्रिप के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग बच्चों का शुभ नाम जानते हैं। अंशिका कुमारी, सलोनी कुमारी, तन्नू कुमारी। एक बार बताएंगे मनाली ट्रिप पर आखिर हम लोग घूमने जाएंगे तो क्या क्या होगा? हम लोग मनाली ट्रिप पे घूमने जाएंगे तो हम लोग का मन फ्रेश रहेगा। मनाली ट्रिप नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि हमारा यह विद्यालय जो है राजा राम बाल विद्या मंदिर देख रहे होंगे, आज जो है हमारे विद्यालय में रिजल्ट वितरण होने वाला है। और इसके साथ साथ ही जो है एक कैंप लगाया गया है जो कि जाकर के है विज्ञान प्रदर्शनी, ठीक ना, साइंस एग्जीबिशन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो विज्ञान प्रदर्शनी क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बताते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ठीक। और उस टैलेंट को ही टीचर को या तो जा करके दुनिया के कोई भी आदमी, ठीक ना, उनको जरूरत होता है बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने की, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो यहाँ पे एक विद्यालय है, तो विद्यालय में हम लोग कोशिश करते हैं कि विद्यालय के माध्यम से, ठीक ना, जा करके हम लोग टैलेंट को बाहर निकाल सके। तो इसलिए हम लोग क्या कहें कि साइंस एग्जीबिशन यानी कि विज्ञान प्रदर्शनी लगाए हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है जाकर के विद्यालय के जाकर के अपना अपना जो टैलेंट है, ठीक ना, हुनर जो है अपना दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि देखिए इन्हीं सभी बच्चों में से क्या है तो जाकर के कहीं ना कहीं कोई साइंटिस्ट बनेंगे, तो जाकर के कोई कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ ना कुछ हर जो मतलब कि फील्ड में बच्चे जाएंगे ही जाएंगे। तो आखिर वो किस तरह से काम करेंगे, ठीक ना। आज हम लोग बच्चों से मिलते हैं और दिखाते हैं कि बच्चे किस तरह का जाकर के प्रोग्राम कर करके आए हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एक बच्चा जो है ये क्या बनाया हो जी, ये कूलर बना करके लाए हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से आप आएंगे तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर है बच्चा, तुम क्या बनाए हो? स्कूल बनाया है। देखिए बच्चे को जिस तरह से लगा वो विद्यालय बनाना चाहिए तो वो उस तरह से बना है। उसी तरह से हम लोग आते हैं तो इस तरह से बताएंगे ये क्या चीज है जी? ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप है। चलिए बच्चे कुछ बताएंगे माइक्रोस्कोप के बारे में कि आखिर ये बना है तो क्या ऐसे ही तो बना करके नहीं ना लेकर के चले आए हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में पता होना चाहिए कि बच्चे आखिर क्या इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए आखिर आगे चल करके कुछ बनेंगे तो कैसे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कौन बताना चाहोगे? चलिए इस माइक को आप लगा लीजिए और एक्सप्लेन करेंगे। चलो चलो मुंह ताई ढक के बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसे हिंदी में हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों तथा अन्य छोटे वस्तुओं को आसानी से विस्तार रूप में देख सकते हैं। इसे हमारी नंगी आंखें नहीं देख सकती, इसे इस यंत्र के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों ने कितना बढ़िया बताया कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को क्या करके आवर्तित कर करके यानी कि बारह कर करके दिखाने का काम करती है। यानी कि जिस चीज को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उस चीज को दिखाने का काम कौन करता है तो माइक्रोस्कोप करता है। उसी तरह से हम लोग और आगे आते हैं। आगे आने के बाद हम लोग देखेंगे तो इस तरफ देखेंगे तो ये क्या बनाया गया है जी? मंदिर है। मंदिर से क्या फायदा है कुछ बताएंगे आप लोग? चलिए कौन बच्चे बताएंगे, बताइए मंदिर से क्या होता है? मंदिर में सभी लोग पूजा करने। ठीक है,
बहुत बढ़िया। देखिए मंदिर बनाया गया है, मंदिर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर पूजे पाठ का काम किए जाते हैं ना। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही जो है ना एक जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ पूजा पाठ का होना भी जरूरी है। भगवान में जाकर के श्रद्धा का भी होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मंदिर दिखाया गया है। आइए हम लोग इस तरफ देखते हैं। इस तरफ बहुत बढ़िया है, जिस तरह से बच्चों को बुझा रहा हुआ उस तरह से बता रहे हैं, ठीक ना। ये क्या जी है जी? अच्छा, जैसा कि देख सकते हैं यह एक डस्टबिन बनाया गया है, सूखा कचरा और गीला कचरा, ठीक ना। अब ये बच्चे जो हैं, बच्चे बेहतर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या निकलता है, सूखा कचरा और जाकर के गीला कचरा। बताएंगे? कौन बच्चा बताएगा? बोलो जी। सर इसमें गीले कचरे डाले जैसे जोर से बोलो। सर इसमें गीले कचरे जैसे फल सब्जी केले फूल पत्ते सब डाले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब? सर जी, ये सूखा कचरा है, इसमें बोतल कागज आदि सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डाले जैसे प्लास्टिक कवर बोतल कागज नीले कूड़ेदान में। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज सीखने को मिल रही है हम लोग को, क्योंकि डस्टबिन तो बना दिया जाता है, लेकिन डस्टबिन सिर्फ एक ही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि सूखा और गीला सब डालते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने हम लोग को सीख दे रही है क्या कि एक गीला कचरा डालने वाला डस्टबिन अलग होना चाहिए, एक सूखा कचरा डालने वाला अलग होना चाहिए। जैसे गीला कचरा का मतलब क्या हो गया कि फल फूल हो गए, शरीर सब्जी खाते हैं, ये सभी हो गए। और जाकर के सूखा कचरा मतलब क्या हो गया कि डिब्बा हो गया, पॉलिथीन हो गया, चिप्पी हो गया, ये सभी चीजों को डालने के लिए अलग है। बेहतर है, बहुत बढ़िया है। ये छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह का बनाया है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या है, ठीक ना। जाकर के बताओ जी, ये क्या चीज बनाए हो तुम? सर ये पवन चक्की है, इससे बिजली प्रदान होता है। पहले के जमाना में इससे बिजली आता था, ये जितना तेज आता है उतना बिजली है आता है। ठीक है, देखिए बच्चों ने बनाया है क्या, तो पवन चक्की। पवन चक्की का काम क्या है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और क्या होता है कि यह जाकर के बिजली को जितना ज्यादा स्पीड चलेगा उतना ज्यादा जो है बिजली को जनरेट करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। तो बच्चे ने बनाया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है बच्ची कुछ बनाई है, जाकर के देखने से तो लग रहा है कि राजधानी है। अब बच्ची बताएगी कि यह चीज क्या है, ठीक है ना। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करती है। पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। चलिए बताइए। ये राज्य राजधानी के बारे में है, जो सही राज्य पे रखने पर बल्ब जलता है, गलत राज्य पे रखने पर नहीं जलता है। जैसे बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना पे रखने पर जलेगा और बाकी सब पे रखने पर नहीं जलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बच्ची ने बढ़िया बात बताई है कि जिस राज्य, ये राजधानी है, 2800 राजधानी है, और जिस राज्य पर आप रखिएगा ना वही राज्य पर जाकर के बोल बढ़ेगा। अच्छा एक बार करके दिखाइए फिर से। मध्य प्रदेश का हो गया देखिए, भोपाल, तो भोपाल पे चलेगा और बाकी सब पे नहीं चलेगा। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे हो गई? भोपाल। भोपाल पर रखिए तो जल रहा, और दूसरा पर रखिए तो नहीं जा रहा। ठीक है, और कुछ दूसरा चीज पर रखकर दिखाइए हमें। गुजरात का हो गया गांधीनगर, तो गांधीनगर पे ठीक है, चलेगा। बहुत बढ़िया। देखिए गुजरात की राजधानी कहाँ पे होता है? गांधीनगर। गांधीनगर पर रखने पर जल रहा है, और बाकी अदर जगह पर रखने पर क्या हो रहा है, तो नहीं जल रहा है। कितना बढ़िया है ना। तो इस तरह से आप लोगों को क्या है, सीखने की जरूरत है। और भी हम लोग आते हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर जाकर के कुछ स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये बच्चे जो है क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग को, आखिर इस समय क्या समझ मिलती है। बताइए जी क्या है? दरिया फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा, जैसे इनसे क्या हम लोग को सीख मिलती है, क्या करना होगा हम लोग को? ये पर्ची निकालिए। अच्छा, यहाँ से पर्ची निकालना हो, तो बताइए कि पर्ची निकालना होगा सर। अच्छा, ये पर्ची निकालने के बाद क्या होगा? जो इस पर्ची में निकलेगा ना उसी के बारे में हम लोग। अच्छा ठीक है, बच्ची बता रही है क्या कि हम लोग को इसमें से एक पर्ची निकालना है, तो पर्ची निकाल चुके हैं। आज जिन भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम निकलेगा उनके बारे में ये लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे सावित्रीबाई फुले, तो सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ बताइए। भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और कवियत्री सावित्रीबाई फुले थी। वह भारत में पहली बार 1848 को अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोले। इनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि समाज की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? वैष्णवी कुमारी। आपका? आराध्या कुमार। आपका? सिमरन। ठीक है, सभी बच्चों ने बढ़िया बताया, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग देखते हैं आगे, क्योंकि देखिए इसी तरह से सीखने को मिलता है, ठीक ना, जो कि साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से होता है। सभी टीचर हो या तो किसी भी संस्थान से हो, एक बार जरूर साइंस एग्जीबिशन लगानी चाहिए, ताकि क्या हो सके कि बच्चों का जो है टैलेंट उभर करके बाहर आ सके। चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हार्ड है, लंग्स है, जाकर के कुछ खराब लंग्स है, कुछ बेहतर है, बढ़िया है।
जा करके, और देख सकते हैं कि हार्ट है, ठीक है ना। इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। लग रहा है जिस तरह का वहाँ था उसी तरह से यहाँ पर भी पर्ची निकालना होगा हम लोग को, ठीक ना। तो चलिए आप पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है। आदित्य कुमार, सृजा भारती, श्रीजा भारती, आयुष कुमार, आयुष कुमार, सुप्रिया कुमार। सुप्रिया कुमारी। चलिए हम इसमें से एक पर्ची निकालते हैं और देखते हैं बच्चे क्या बताते हैं, ठीक ना। कितना बेहतर बता पाते हैं हम लोग ये जानेंगे। हार्ट, हृदय, दिल के बारे में कौन बताएगा? ये हमारे शरीर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो मनुष्य को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। गलत खान पान और गलत आदतों से ये खराब भी हो सकते हैं। इसे हेल्थ रखना चाहिए। दिल का मुख्य कार्य पूरे शरीर में पूरे खून को शरीर में पंप करना, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर की हर सभी कोशिकाओं तक पहुंचना। इसे नहीं पहुंच सकता तो डेथ भी हो सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए कहा गया है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या है, तो हृदय का होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अगर हृदय नहीं है तो क्या हो सकता है, तो मनुष्य जो है तुरंत पल भर में मर सकता है। और कहा गया है कि हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो सभी लोगों को पता है ना। अगर आपका खान पान खराब होता है, जैसे कि बच्ची ने बताया कि खान पान अगर आपका खराब होता है तो क्या हो सकता है, तो हृदय जाकर के आपका खराब हो सकता है। या तो आप किसी प्रकार का स्मोकिंग करते हैं, गलत जो है नशा करते हैं, तो क्या हो सकता है, तो बहुत जल्द खराब हो सकता है ना। तो इन सभी चीजों से हम लोग को बचना चाहिए। चलिए आते हैं थोड़ा सा और आगे, तो देखते हैं ये क्या चीज है जी। यह सोलर पैनल है। अच्छा, सोलर पैनल है। सोलर पैनल आप भी तो देख रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जो है अभी नरेंद्र मोदी हैं, जाकर के वो चाहते हैं क्या कि हर घर में अब जाकर के सोलर पैनल लगे, ठीक ना। तो सोलर पैनल क्या होता है, ठीक ना, यह तो सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम लोग बच्चों के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है हर घर में चाहते हैं कि सोलर पैनल ही लगे, ठीक ना। आखिर इससे क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, ठीक ना, ये सभी बच्चे बताएंगे। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग को इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार है। आप अपना बताइए। ठीक है, इसको रखिए और बताइए। यह सोलर पैनल है। यह सूरज की रोशनी को सोख कर उसे सीधा बिजली में बदल देता है, जिससे आप पंखा, टीवी, कूलर, एसी आदि का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपने घरों में बिजली की सहायता से जो भी उपयोग करते हैं, वैसा ही सोलर पैनल की सहायता से कर सकते हैं। आप भी बताइएगा। यह काफी सस्ता है और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसे लगाने पर सरकार छूट भी दे रही है। हम अपने छत पे भी लगा सकते हैं और इसे लगाने पर आजकल लोग इसका ज्यादा प्रयोग होने लगे। ठीक है, देखिए बच्चे इतना बेहतर बता रहे हैं कि फिर टीचर को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि बच्चे ने जाकर के कितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ना। जाकर के इस पर प्रिपरेशन भी किए हैं, जाकर के इनके बारे में जानकारी है, ठीक ना। इसी तरह से क्या करना है, तो जाकर के सभी लोग चाहे तो सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि एक सस्ता भी है, ठीक है, और जाकर के यह जो है नुकसानदेह कम है, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग आते हैं इस तरफ, ठीक। अच्छा थोड़ा सा देखिए, अब बना है प्रैक्टिकल, थोड़ा सा करके देखते हैं। थोड़ा सा आप इस तरफ कीजिए, है ना। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखिए इस बटन से बॉल भी बढ़ता है, ये वाला ले लो। और इससे फैन भी चलता है। ठीक ठीक। और इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और एक ठो ये मान लीजिए लगाते हैं तो वो जो क्या, हाँ अच्छा देखिए एक ठो और बात है कि अगर इस पर आप हाथ रखते हैं तो देखिए सूर्य की प्रकाश अगर नहीं पड़ती है तो क्या होता है, ये बुझ जाती है। जैसे हम हटाते हैं तो क्या चले रहता है ना, गजब का चीज है। अगर आप ये सोचते हैं कि सोलर पैनल जो है रात में नहीं चलेगा, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ये हर घंटा जो है 24 घंटा काम करता है, ठीक ना। यहाँ पे एक बच्चे एक्सप्लेन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश जो है किस तरह से काम करती है। डायरेक्ट इस तरह का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रखिए, ये पंखा ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम हटाते हैं तो क्या होता है कि ये चलना शुरू हो जाता है। बॉल एक बार दीजिए आप, ठीक ना। चलिए देखिए बॉल बढ़ रहा है, हम रखेंगे तो क्या हो गया कि बुत गया, है ना। देखिए बुत गया, और फिर जाकर इसको रखते हैं तो पूरे जो है वोल्टेज में बढ़ने लगता है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट है। आप सोच सकते हैं कि बच्चों का जो है माइंड कितना डेवलप है ना। तो इसी तरह से सभी बच्चों को करना चाहिए। फिर से हम बता रहे हैं, क्योंकि जाकर के एक्सपेरिमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। क्योंकि जाकर के पढ़ाई तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह सब क्या होता है तो किताबी ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान ही बच्चे के लिए काफी नहीं होता है, बल्कि उसके लिए जाकर के प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जाकर के बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई किस तरह से हम कर रहे हैं, और जाकर के इससे होता है कि थोड़ा सामने वाले को ज्यादा समझ में आता है, ठीक ना। ये देखने से लग रहा है जाकर के सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, ठीक ना। अब इसके क्या काम है ये बच्चे बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना। शुभ बेस्टी कुमारी, क्या? बेस्टी मिष्टी कुमारी, पूजा कुमारी, पूजा कुमारी, अनुष्का अनुष्का कुमारी, खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी, सनेहा सनेहा कुमारी।
चलिए, ये सभी बच्चों ने अपना शुभ नाम बताए हैं, आखिर ये क्या बनाए हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। बच्चे बताएंगे, कौन एक्सप्लेन कीजिएगा इसमें से, चलिए आप। ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। क्या आता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। फिर से आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण तो ये तो तुम कही थी चंद्रमा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चों ने क्या बताया तो जाके सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इस पर लिखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कौन क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं चल पा रहा है कि कौन क्या है, ठीक है ना। एक बार हम बोले भी थे कि आप लिख लीजिए, लेकिन अभी तक नहीं लिखे, उसको सुधारिए। चलिए आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं ये क्या बनाया गया है। हॉस्पिटल। चलिए बच्चे बताएंगे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के आखिर क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि इस समय में हॉस्पिटल जो है सबसे ज्यादा क्या किए जाते हैं कि बच्चे बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं, और डॉक्टरों के द्वारा किस तरह से पैसे लूट लिए जाते हैं आप लोगों को पता होगा। तो ये बच्चे जो है आगे चल करके हमको लग रहा है कि सब डॉक्टर ही बनेंगे, है ना, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल का चॉइस किए हैं। अब ईमानदार डॉक्टर बनेंगे कि जाकर के बेईमान डॉक्टर बनेंगे, पहले पूछ लेते हैं। आप लोग बताइए कि ईमानदार डॉक्टर बनेंगे कि बेईमान? ईमानदार, पक्का ना? फ्री में इलाज कीजिएगा ना लोगों को, ठीक है। बताइए अपना नाम बताइए। स्वीटी, स्वीटी, रोशनी, रोशनी कुमारी, काजल, काजल कुमारी, कनीसा, है कनीसा। कनीसा कुमारी। बताइए हॉस्पिटल के क्या फायदे हैं। जब हमारी शरीर में बीमार होती है तो घायल और हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती, जहाँ डॉक्टर इलाज करते और हम लोग ठीक हो जाते। ठीक है, बच्चे जब भी बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में ही जाते हैं, इसलिए जितना ज्यादा बेहतर हॉस्पिटल में आप जाएं तो बेहतर होगा। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोगों का है आगामी जीवन में क्या होता है प्रतिदिन, यानी कि कहा गया ना कि प्रतिदिन के दिनचर्या में इस चीज का ट्रैफिक का जो है प्रयोग होते रहता है। तो आज हम लोग जानते हैं बच्चों के द्वारा कि क्या बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आपका नाम क्या हुआ? शुभ? सलोनी कुमार। सलोनी कुमारी, मुस्कान कुमार। मुस्कान कुमारी। बताइए ये चीजें क्या है। यह ट्रैफिक सिग्नल है। इसमें 3 लाइटें होती है, पहला रेड, दूसरा येलो और तीसरा ग्रीन। इन तीनों लाइटों के भी नियम होते हैं। पहला रेड से होता है कि गाड़ी स्टॉप रहता है, येलो से होता है कि गाड़ी जाने के लिए तैयार होता है, और ग्रीन से होता है कि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब भी आप रोड पर चलते हैं तो इन सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, ठीक ना। आप लोग बताइए कि क्या रोड पर चलने से पहले हम लोग को हेलमेट यूज करना चाहिए? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए इस तरह से देख करके चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है रेड है, येलो है और ग्रीन है। रेड का क्या काम है, येलो का काम क्या है और ग्रीन का क्या काम है, बच्चों ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इस सभी चीजों पर ध्यान देंगे। चलिए ये लग रहा है चंद्रयान 3 है ना। तो चंद्रयान 3, चलिए आपका नाम क्या हुआ? सोनम कुमारी। क्या? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी, मैं अच्छा उस तरफ है। चलिए ये बच्ची का सोनम कुमारी का है। सोनम कुमारी बताएगी चंद्रयान 3 के बारे में क्या है। भी है, इसे इसरो के वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया है, जिसका काम है चंद्रयान पर जाकर जानकारी इकट्ठा करने के लिए चंद्रयान पर जाकर मिट्टी, पानी, हवा आदि का खोज करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चंद्रयान का क्या काम था ये सभी बच्चे ने बताया। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये चीज क्या है बच्चे? घर है, बहुत बढ़िया है। आप लोग इंजीनियर बनिएगा क्या या जा करके? चलिए बच्चे नाम बताएंगे अपना, बोलो। अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी, शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। बताइए इस घर के क्या फायदे हैं, क्या हो सकते हैं? घर होने से बहुत जरूरी चीज। एक ही बच्चा बोलिए। हम सभी मनुष्य के लिए घर बहुत जरूरी है। ठीक है, कहा गया रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। एक जो है मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से मकान है। जीवित रहना है, ठीक ना, तो खाना तो आप खा ही रहे हैं, है ना, वस्त्र पहन ही रहे हैं, लेकिन रहने के लिए एक अस्थायी मकान का होना जरूरी है। बच्चों ने बनाया मकान किस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, ये सभी चीजें हैं। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर मनाली ट्रिप। बहुत बढ़िया है, अगर आप घूमने का शौकीन है तो एक बार मनाली ट्रिप जरूर जाएंगे। बच्चे बताएंगे मनाली ट्रिप के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग बच्चों का शुभ नाम जानते हैं। अंशिका कुमारी, अंशिका कुमारी, सलोनी सलोनी कुमारी, कुमारी, तन्नू कुमारी। एक बार बताएंगे मनाली ट्रिप पर आखिर हम लोग घूमने जाएंगे तो क्या क्या होगा।
हम लोग मनाली ट्रिप पे घूमने जाएंगे तो हम लोग का मन फ्रेश रहेगा। मनाली ट्रिप पे बर्फीला जगह है, वहाँ पे हम लोग का सेहत भी अच्छा रहेगा। वहाँ पे पहाड़, बहुत बड़े पहाड़ी भी है और वहाँ पे हम लोग टेंट लगा के रह भी सकते हैं। वहाँ पे झरना भी है, हम लोग वहाँ पे नहा भी सकते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धन्यवाद। देखिए बच्चा कितना बढ़िया बता रहे हैं लोग, एक बार जरूर घूमिएगा मनाली ट्रिप को। क्या अगर आप घूमने का शौकीन है तब तो भाई एक बार जाना चाहिए। जो जो बच्चे बताए हैं वो सभी चीजें है कि नहीं एक बार देखना चाहिए। आप भी कुछ बताएंगे, बोलिए कुछ। अच्छा ये बता दिए, आप भी बताएंगे। चलिए आप बताइए ये क्या है मंदिर, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस तरफ तो हो चुका है, मिला जुला करके पूरे के पूरे। एक बार जितने भी टीम है टीचर लोग आ जाइए पीछे थोड़ा सा, सभी टीचर लोग एक बार बुला लीजिए, सभी टीचर को एक बार बुलाइए। इस तरफ थोड़ा सा हरियाली के बारे में भी जानते हैं, बताइए जी ये सभी क्या चीज है। सर ये हल्दी का पौधा। पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे। हाँ हम बोलिए। ये हल्दी का पौधा है, ये औषधि गुण से भरा हुआ है। ये आयुर्वेद में इसका वर्णन किया जाता है। चोट लगने पर घाव भरने में बहुत मददगार है। पाचन सुधार, बैक्टीरिया कम करने में भी बहुत इसका मदद मिलता है। इसमें क्यूमेनिक नामक लिक्विड पाया जाता है। ठीक, चलिए बच्चे अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम है प्रीतम कुमार। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है आप बताएंगे। ये तो तुलसी है, एलोवेरा है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। यह एलोवेरा है, इसे हम अपने घरों में किसी गमले में लगा सकते हैं। यह पाचन में सुधार लाता है, यह यूरिक एसिड को कम करता है। इसके साथ ही ये रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। यह चेहरे और बालों को चमकदार बनाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग टीचर लोग थोड़ा सा पीछे आ जाइए, पीछे लोग आ जाइए ना, ये वीडियो कर लेते साथ में। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे चल जाओ। जो है हमारे आवाज बंद कीजिए, सभी लोग थोड़ा सा इधर ताकेंगे। हमारे जो ये विद्यालय है राजा राम बाल विद्या मंदिर, ठीक ना, यहाँ के जो है हमारे जितने भी देख रहे हैं सभी टीचर है, ठीक है। और इन लोगों का जो है इन बच्चों में बहुत ज्यादा भूमिका रहा है जाकर के इतना इस जगह पर लाने के लिए, ठीक ना। क्योंकि कोई भी टीचर चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर मेहनत कर सके, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि उनका बच्चा आगे बढ़ सके, ठीक। क्योंकि देखिए विद्यालय में सिर्फ जो है कहा गया ना कि किताबी ज्ञान जो है बच्चों को सिर्फ आगे नहीं बढ़ा सकता है। किताबी ज्ञान का मतलब क्या है, तो सिर्फ वो किताब तक ही समझ करके रह जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारे जो है वीडियो वायरल भी होते हैं। बिहार बोर्ड 10th क्लास हो गया या तो इंटर क्लास के बच्चे टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो क्या तो वहाँ पर जवाब नहीं दे पाते हैं। या तो गांधी जी बता करके भी गए हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, वास्तविक शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो वास्तविक शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जाकर के किताबी ज्ञान। वास्तविक शिक्षा का मतलब बताया गया है क्या कि सामाजिक ज्ञान, कि आप समाज में किस तरह से रह रहे हैं, बच्चों में किस तरह का जो है बोल चाल की शैली है, ठीक ना, बात व्यवहार की शैली है। उसी तरह से यहाँ पर जो है टीचर के द्वारा सभी चीजें सिखाई जाती है। यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लगाने का भी एक माध्यम था, एक तरीका था कि बच्चों में यह दिखाया जा सके कि बच्चों में क्या क्या टैलेंट है, ठीक है ना, वो किस तरह का जो है काम कर सकते हैं, आगे चल करके वो किस तरह का जो है किस लेवल पर जा सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं। सर का बहुत सारा जो है टीचर जितने भी है हमारे टीम मेंबर हैं उन सभी का योगदान रहा है। किस तरह से इन लोगों ने यहाँ तक बच्चों को पहुँचाने में जाकर के भूमिका निभाई है, हम लोग टीचर से बात करेंगे, एक बार जरूर सुनिए। चलिए तो रोशन सर बताएंगे कि यहाँ तक बच्चों को पहुँचाने में आपने किस तरह का भूमिका निभाया है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाना जाना चाहिए ताकि बच्चे आगे का भविष्य है उनको गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो आगे चल के बहुत सारे ऐसे साइंस एग्जीबिशन लगा सके। यही मेरी कामना है। थैंक यू। ठीक है, सोनू सर से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के बारे में क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना। सर थोड़ा सा कुछ बताइए। बच्चे आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। कल ही जाकर वे आज जो पढ़ रहे हैं अपने जीवन में आगे जाके वो अपना जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आज कल उनको काम आएगा। और शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ जो ज्ञान, जो विद्यालय का ज्ञान है या जो बच्चों को संस्कार दिया जाता है तो वो आगे एक बेहतर इंसान बनने के काम आता है और अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया।
मैम थोड़ा सा आइए इस तरफ। मैम बताएंगे कि जो है साइंस एग्जीबिशन सिर्फ विद्यालय में ही होना चाहिए या और भी इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए सभी जगह? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि नहीं विद्यालय में ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी विद्यालय हो तो सिर्फ विद्यालय में ही की जाती है। क्या ये सही है या सभी जगह पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का हुनर उभर कर करके सामने आ सके? हाँ, कहना चाहेंगे कि ये केवल हम लोग तो विद्यालय में अपने करवा रहे हैं, लेकिन बाकी सभी भी विद्यालय में या कोचिंग में भी बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये साइंस एग्जीबिशन को आगे बरकरार करना चाहिए और बच्चों में एक्साइटमेंट डालना चाहिए टीचर लोग को, कि ताकि बच्चे लोग आगे कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि ये साइंस प्रदर्शनी बनाकर बच्चे लोग अपने मनोबल को बढ़ा रहे हैं और बल्कि और भी लोग देख करके इससे बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं और बहुत ही आकर्षक लग रहा है देखने में। और अब इसके बारे में और कुछ और भी बाद में बताएंगे। थैंक यू। ठीक है। देखिए इन्हीं सभी चीजों से क्या होता है कि बच्चों को सीखने को मिलता है, ठीक है ना। कुछ देखिए यहाँ पर कोई ये नहीं है कि हम लोग जो है ना बड़े लेवल का करें, जिस तरह का है बस वैसा ही कर करके बच्चों का क्या करें कि टैलेंट बाहर निकालने का कोशिश करें, ठीक ना। सभी जगहों पर होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।